आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं। आज हमने इसका पढ़ना है, ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है मिडवाइफरी की, आज हमने इसका पढ़ना है पेज नंबर 40 से। आज हमने पढ़ना है पार्टोग्राफ और पार्टोग्राम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। हिस्ट्री क्या है इसकी पार्टोग्राफ की? केम फ्राम 1954, ये आई थी 1954 से, डिज़ाइंड बाय फ्राइडमैन, और ये डिज़ाइन दी थी फ्राइडमैन ने। ये आपने सन याद रखना है बेटा, यानी पाकिस्तान बनने के 7 साल के बाद। डेफिनेशन क्या है इसकी पार्टोग्राफ की या पार्टोग्राम की? पार्टोग्राफ इज़ आ ग्राफिकल रिकॉर्ड। पार्टोग्राफ जो है वो ग्राफिकल रिकॉर्ड है टू द प्रोसेस ऑफ लेबर, जिसमें जो बच्चे के पैदाइश का जो वक़्त होता है उसको लेबर कहते हैं। उसका जो प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड करना है। एंड रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ द फीटल, और जो मुतलका मालूमात हैं, डिटेल हैं फ़ीटल की। फ़ीटल कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा उसकी। एंड मदर स्टेटस, और माँ के स्टेटस की, ये लिखना है बेटा। तो इसके अंदर ये देखें पार्टोग्राम जो है आम ऐसे नाम लिखना है औरत का। ग्रेविडा यानी मल्टी ग्रेविडा है, या पैरा है यानी प्राइमी ग्रेविडा है, यानी पहले बच्चे को जन्म दे रही है। मल्टी ग्रेविडा कहते हैं दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म देने वाली औरत, और पैरा कहते हैं पहले बच्चे को जन्म देने वाली औरत। और हॉस्पिटल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिशन हुआ है, डेट ऑफ टाइम ऑफ एडमिशन, किस वक्त एडमिशन हुआ है, और रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, और जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर्ड हैं या नहीं, ठीक है। और किस और अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गए तो कितने घंटे हो गए उसको, तो वो घंटे भी लिखने हैं इसके अंदर। अगर मेम्ब्रेन्स ना फटी हों बेटा तो उसको हम लिखते हैं आई का मतलब है इंटैक्ट, यानी कि बिल्कुल फटी नहीं है, मेम्ब्रेन जो है अपनी असली हालत में है। और अगर रप्चर हों तो आर लिखते हैं बेटा रप्चर के लिए, कि मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रप्चर हो चुकी हैं। ये देखें जो पहला खाना है ये वाला, इसके अंदर हमने नोट करना है फीटल हार्ट रेट, बच्चे के दिल की धड़कन कितनी है। बच्चे के दिल की धड़कन बेटा वैसे नॉर्मल जो है माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं, उसकी 110 से 160 के दरमियान में जो है वो नॉर्मल काउंट करते हैं। तो वो नोट करनी है। 110 हो तो यहाँ पे निशान लगाना है बेटा, 130 140 जितनी भी हो वो वहाँ निशान लगाना है। फिर आ जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड मोल्डिंग। तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है? अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अगर बेटा वो क्लियर है, शफाफ है, तो आप सी डाल देंगे क्लियर इसको, ठीक है। और अगर उसके अंदर पॉटी, जिसको फर्स्ट पॉटी मैकोनियम कहते हैं, तो आपने एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एम डाल देना है मैकोनियम के लिए। और अगर उसके अंदर ब्लड आ रहा हो, ब्लड स्टेन हो, खून के दाग हों, तो उसके साथ आपने ये एमनियोटिक फ्लूइड वाले खाने में बी डाल देना, यानी ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये 2 खाने फिल हो गए। इनकी समझ में आ गई होगी। यहाँ बच्चे के दिल की धड़कन और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड। अगर मेम्ब्रेन फट गई हों तो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ क्या क्या चीज़ें आ रही। अगर कोई कलर नहीं आ रहा तो क्लियर सी, अगर वो आ रही मैकोनियम आ रहा तो एम, और अगर ब्लड के दाग हैं तो बी, ठीक हो गया। फिर आ जाएगा बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लाइन देखनी है आपने। इसके अंदर देखना है सर्विक्स, ठीक है, सेंटीमीटर में। और ये लाइन जो है ये जहन में रखना अलर्ट की, और ये क्या है एक्शन की। तो सर्विक्स जो है बेटा ये पैदाइश के रास्ते का मुंह होता है। तो जिस वक्त एडमिशन हुआ है औरत का तो वो आपने टाइम नोट करना है उसका, और हर 4 घंटे के बाद देखना है कि सर्विक्स में कितनी डायलेटेशन हुई है, तो कितना रास्ता मुंह बना है। तो अगर 4 घंटे बाद कोई सेटिस्फैक्ट्री हो, ये अलर्ट की लाइन से ऊपर रहे आपकी लाइन, तो इसका मतलब है कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर अलर्ट की लाइन से नीचे आपकी लाइन आ गई, ठीक है, या एक्शन के करीब आ गई, तो फिर ख़तरा है आपका, ठीक है। तो एक्शन के करीब आ गई वो लाइन, तो इसका मतलब है तो आपने ऑपरेट करना ही करना है इसका। तो ये देखें, ये आपको पता है ग्राफ बेटा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये कौन सा होता है वाई एक्सिस। तो इसमें एक्स एक्सिस में इसमें सर्विक्स ली है, और इसमें वाई एक्सिस पे टाइम लिया है। ये मैं दिखाता हूँ आपको सर्विक्स कैसे डायलेट होती है बेटा, थोड़ा सा ये देख लेंगे इसके अंदर हम। ये अलर्ट की और ये एक्शन की लाइन जो है ना, ये आपने जहन में रखनी है। पहले तो सर्विक्स दिखा देता हूँ उसका कैसे मुँह बनता है। ये देखें बेटा, मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में ये पिक्चर दिखाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है। ये सर्विक्स है बेटा, ये बेबी का हेड है। तो इसने ना अपना रास्ता देना होता है जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल छोटी होगी सर्विक्स, यहाँ बिल्कुल 7 लग गई। ये डायलेटेशन हो गई बेटा 7 सेंटीमीटर,
और ये फुली सर्विक्स जो है वो डायलेटेड है। इसको ऐसे भी चेक करते हैं 1 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर। तो ये देखें अगर 1 फिंगर हो तो यहाँ गौर से देखें 1 फिंगर पे लिखा हुआ 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 फिंगर पे लिखा हुआ 5 से 6 सेंटीमीटर और 4 फिंगर्स पे लिखा हुआ है 7 से 10 सेंटीमीटर। तो ये ग्राफ में आपने नोट करना है हर 4 घंटे के बाद। तो ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसके अंदर से आपको समझ में आ जाएगी। ये ग्राफ बेटा आपने देख लेना है, ये अलर्ट की लाइन और ये एक्शन की लाइन ये कैसे होगी ये देखना अभी आपने। यहाँ देखें बेटा केस 1 है, तो इसके अंदर अगर आपका केस 1 में देखें यहाँ पे गौर करें इसको कि प्राइमरी औरत आई है आपके पास, ठीक है। केस 1 में जो पेशेंट है एडमिट हुआ है आपके पास 8 AM, ठीक है, ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो इसकी इनिशियल फाइंडिंग जो है सर्वाइकल डायलिटेशन की 4 सेंटीमीटर है, 8 AM आया है ये आपने, ये देखें गौर करना है आपने बेटा, मरीज़ को कैसे नोट करना आपने। ये प्राइमरी पेशेंट था और 8 बजे आपके पास ये आया है, ठीक है। और इनिशियल जो इसकी फाइंडिंग्स थी सर्वाइकल डायलिटेशन की वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, ये देखें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड जो असेसमेंट है एट 12 PM, तो आपने 12 PM पे आपने किया तो वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये 4 घंटे का ये आपने टाइम देखना है बेटा, ये हमेशा 4 घंटे के बाद ही चेक करनी है। 8 और 4 12, 4 आवर्स का टाइम देना है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो अब देखें इसको कैसे नोट करना है, वही जो लाइनें थी अलर्ट वाली और उस वाली, ये देखें सारा का सारा केस, इसको गौर से देखना है। अब यहाँ देखें हमने यहाँ लिख देना है, यहाँ टाइम वाले खाने में यहाँ हमने लिख देना है 8 AM, ठीक है। यहाँ और वाले में 0 के पास हमने लिखना 8 AM लिखा गया और ये 8 AM पे 4 सेंटीमीटर थी, ये 12 PM हो गया, मतलब ये हमारा 4 घंटे का वक्फा हो गया और एक्स का निशान लगाना है। तो 8 बजे यानी 4 सेंटीमीटर थी और 12 बजे जो है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये देखें 10 सेंटीमीटर वाली लाइन में बिल्कुल सीधा करके हमने निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को एक्स वालों को मिला देंगे और ये देखें हमारी लाइन जो है वो अलर्ट से ऊपर बनी है, इसका मतलब कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो ये पार्टोग्राम बन गया आपका, ठीक है। और ये लेफ़्ट है आपका अलर्ट लाइन से, तो कोई भी ख़तरा नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर वो लिख रखा है नॉट डेंजर्स और नॉट अलर्ट, कोई मसला नहीं है। फिर आ जाएगा दूसरा केस स्टडी करते हैं बेटा। अगर दूसरे केस में हम पहुंच जाएं तो दूसरा केस देखना हमने, ये देखना केस, ये 1 की बजाय आपने केस 2 लिखना है इसको। तो प्राइमरी जो आई है, प्राइमरी पेशेंट एडमिटेड हुई है 8 बजे, ठीक है। इनिशियल फाइंडिंग सर्वाइकल वही 4 सेंटीमीटर लगा लें आपकी, और सेकंड असेसमेंट आपने वही 12 बजे की है, 12 PM पे। लेकिन अब इसकी 10 सेंटीमीटर की बजाय इसकी जो है 6 सेंटीमीटर है इसकी, मतलब डायलिटेशन सर्विक्स की। तो अब इसके अंदर देखें वही हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे 8 बजे, और हमने 12 बजे जो दिन में है, ठीक है, ये 12 PM पे कितनी थी हमारी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो 4 घंटे के बाद यानी 4 वाले खाने में हम यहाँ लिखेंगे 12 PM, और इसको हम देखेंगे 6 वाले खाने में, यहाँ ये 6 वाले खाने में बिल्कुल इसकी सीध में, 4 की सीध में 6 वाले खाने में एक्स लगाएंगे और इन दोनों एक्स को मिला देंगे। तो ये मिलाने से अब ये देखें अलर्ट से हमारी जो लाइन है ये नीचे बनी है, इसको कहेंगे राइट। अब हमें अलर्ट कर दिया इसने कि ये अभी प्रोसेस ठीक नहीं हो रहा और डायलिटेशन यानी पैदाइश के जो रास्ते का मुंह है वो अभी ठीक नहीं बना। तो ये जो है अलर्ट है आपका, इसमें आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, खुदा न खास्ता कोई ना कोई मसला आ रहा है। तो ये हमारा केस 2 था। देखें पहले केस में कोई मसला नहीं था, दूसरे केस में आपको पता चल गया मसला है। अब मज़ीद तीसरा केस स्टडी करेंगे सेम इसी तरीके से। तो इसके अंदर अलर्ट के अंदर आपने अलर्ट हो जाना, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि डॉक्टर साहब उसकी डायलिटेशन जो है वो ठीक से नहीं हो रही, ठीक है। अब केस 3 स्टडी करेंगे बेटा, ये देखना अभी हमारा जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है। फिर केस 3 में इधर आ जाएगा, देखते हैं इसको। तो इसके अंदर आपने डॉक्टर को बेटा इन्फॉर्म करना। केस 2 में भी जैसे अलर्ट से नीचे आपकी लाइन जाएगी, लाइनें लगाना तो आपको पता चल ही गया होगा। अब केस 3 आ जाएगा बेटा, ये देखें
तो प्राइमरी पेशेंट आया है, एडमिट हुआ है बेटा 8 AM, वही सेम। और इनिशियल फाइंडिंग्स जो सर्वाइकल डायलिटेशन की वही 4 सेंटीमीटर। तो ये आपने हर 4 घंटे बाद ही करनी है बेटा। समझने के लिए ही हम 8 AM और वही 4 ले लें, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें, फिर 12 बजे हमने चेक किया उसको। 12 बजे कितना था, 6 सेंटीमीटर, वही पिछला वाला केस है। तो 12 यानी 4 घंटे बाद हमने ये 6 पे निशान लगा दिया है, ठीक है। और फिर उसके 4 घंटे बाद फिर हमने चेक किया, 4 घंटे बाद, ठीक है, ये 12 PM था और ये क्या हो जाएगा 4 PM। फिर 4 घंटे बाद हमने चेक किया तो डायलिटेशन कितनी हुई है, 4 PM पे 8 सेंटीमीटर हुई है। बहुत स्लो डायलिटेशन हुई है, तो इसको हम 8 पे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये 8 पे क्रॉस लगा दिया। अब इन तीनों क्रॉसों को मिलाते जाएंगे। ये देखें, ये अलर्ट पे पहुंच गई हमारी लाइन। अगर अलर्ट पे पहुंच गई है तो बस भाई फिर हमने जो है बड़ा ऑपरेट करना है, सी सेक्शन करना ही करना है। तो इस तरीके से ये पार्टोग्राम को बेटा फिलअप किया जाता है, ठीक हो गया। और ये जो 2 लाइनें हैं, अलर्ट वाली और एक्शन वाली, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझा देंगी चीज़ें कि किस तरीके से आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और डॉक्टर को बताना है कि ये मसला आ रहा है। ये डायलिटेशन मैंने शुरू में दिखाया कैसे डायलिटेशन होती है, और इस तरीके से ये पार्टोग्राम फिल करना भी मैंने बता दिया है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन दोबारा उसी लेक्चर की तरफ बेटा। ये वही लाइनें आ गई हैं बेटा, अलर्ट वाली और एक्शन वाली, ठीक हो गया। तो अब ये फ़िलअप करना आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से इसको फ़िलअप करना है। फिर आ जाएगा बेटा कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स। कॉन्ट्रैक्शन जो है माँ की, जो बच्चादानी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, तो वो आपने नोट करनी है कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं इस वाले खाने में। फिर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो आपने दिया हो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देते हैं मसनूई दर्दें शुरू करवाने के लिए, उसकी मिकदार इसमें नोट करनी है बेटा। फिर ड्रग गिवन एंड IV फ्लूइड, जो अद्वियात आपने दी हैं वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है इसी ग्राफ के अंदर। फिर उसके अंदर पल्स एंड BP बेटा माँ का जो अप डाउन हो रहा वो देखना है। फिर यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ये नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद यूरिन, जो पेशाब की रिपोर्ट आई है, तो उसके अंदर आपने देखना है कि उसके अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रही, प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा, एसीटोन तो नहीं आ रही, या ग्लूकोज जो है वो तो नहीं आ रहा, और इसका वॉल्यूम कितना, यानी पानी कितना पिया था और कितना बाहर जो है वो पिशी आई है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर देनी है, ठीक हो गया। डिलीवर्ड बाय, ये किसने डिलीवर किया है ये, और यानी डिलीवरी करने वाली LHV का नाम आएगा यहाँ पे बेटा, और असिस्टेड बाय स्टूडेंट या मिडवाइफ, और किसने इसकी मदद की है यहाँ पे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं बेटा। तो ये था हमारा पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम पढ़ते हैं बेटा कॉम्प्लिकेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज की जो पेचीदगियाँ हैं वो मैं बता के आया बेटा। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सर्विक्स का डायलिटेशन होना, यानी जो पैदाइश के रास्ते का मुंह है सर्विक्स, उसका खुलना पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज बच्चे का पैदा होना, और तीसरी स्टेज जो है बेटा प्लेसेंटा का बाहर निकलना। तो इनकी पेचीदगियों में क्या है, 10 कॉमन लेबर कॉम्प्लिकेशन, 10 जो है वो आम पेचीदगियाँ हैं पैदाइश के दौरान होने वाली, वो कौन सी हैं। फेलियर टू प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस ना हो, यानी बच्चा जो है हरकत ही ना करे, माँ के पेट में फंस जाए, उसको क्या कहेंगे, फेलियर टू प्रोग्रेस। फिर आ जाएगा फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे का अंदर ही तंग हो जाना, इसको फीटल डिस्ट्रेस कहेंगे बेटा। पेरीनेटल एस्फिक्सिया, बच्चे का अंदर ही दम घुट जाना, पेरीनेटल एस्फिक्सिया कहलाता है। शोल्डर डिस्टोशिया, बच्चे के कंधों का फंस जाना पैदाइश के रास्ते में, ये शोल्डर डिस्टोशिया कहेंगे बेटा। एक्सेसिव ब्लीडिंग, शदीद किस्म की ब्लीडिंग हो जाना। फिर आ जाएगा मेल पोजीशन, बच्चे का अपनी सही पोजीशन में ना होना। एक पोजीशन होती है बेटा पैदाइश के लिए जिसको वर्टेक्स कहते हैं, वो नॉर्मल पोजीशन है, हेड सही हो उसका। फिर उसके बाद इसके अलावा जो है और बहुत सारी पोजीशन हैं, जैसे ब्रीच है, कूलों के बल बच्चे का होना, उल्टा बच्चा जिसको कहते हैं, ट्रांसवर्स टेढ़ा बच्चा और पोजीशन है, तो इन सारों को कहते हैं मेल पोजीशन। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा का पहले होना, ये भी एक मसला है बेटा। और सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, बच्चे का सर बड़ा और पैदाइश का रास्ता छोटा होना, इसको सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। तो ये कॉमन लेबर कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट स्टेज की जो कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड, जो प्रॉब्लम है मसाइल हैं फर्स्ट स्टेज
कि उसमें शामिल है पेन, दर्द होना ड्यू टू डायलिटेशन की वजह से, क्योंकि सर्विक्स जो है बेटा वो खुल रही है, रास्ता दे रही है, तो शदीद पेन हो सकता है ऑफ द सर्विक्स का, एंड स्ट्रेचिंग और इसके खींचने से द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी का जो निचला हिस्सा है उसमें शदीद दर्द होगा, फियर खौफ होगा, एंड फीटल डिस्ट्रेस और बच्चे को तंगी का सामना होगा। फिर आ जाएगा बेटा कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकंड स्टेज मैंने बताया था बच्चे का पैदा होना, उसमें कौन कौन सी परेशानियाँ होंगी। द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिनस व्हेन सर्विक्स इज़ कम्प्लीटली डायलेटेड या ओपन। सेकंड स्टेज तब स्टार्ट होती है जब सर्विक्स मुकम्मल खुल जाए, पैदाइश के रास्ते का मुंह बन जाए, मुकम्मल ओपन हो जाए, एंड एंड्स विद द बर्थ ऑफ योर बेबी, और ये एंड होता है जब आपका बच्चा पैदा हो जाए, यानी सर्विक्स के खुलने से शुरू होता है और बच्चे के पैदा होने पे ये सेकंड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कंट्रैक्शन पुश द बेबी डाउन, जो कंट्रैक्शन आ रही माँ की बच्चादानी में वो बच्चे को नीचे धकेलते हैं। द बर्थ कैनाल, पैदाइश के रास्ते में, एंड यू मे फील इंटेंस प्रेशर, और आप इंतहाई शदीद प्रेशर जो है वो फील करते हैं। सिमिलर टू एन अर्ज टू हैव अ बॉल मोमेंट, ऐसे सेम इसी तरीके से होती है जैसे आपको बॉल मोमेंट होती है, यानी मरोड़ लगती हैं, पखाने की हाजत होती है, सेम इसी तरह की मोमेंट होती है। फिर आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज मैंने बताया बेटा प्लेसेंटा का डिलीवर होना, वो थर्ड स्टेज होती है। ऑल वुमेन हु डिलीवर, तमाम वो औरतें जो बच्चा पैदा करती हैं एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, उनको पेचीदगियों का डर होता है, ख़तरा होता है। इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के थर्ड स्टेज में दीज कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड, इन कॉम्प्लिकेशन में शामिल है PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी पैदाइश के बाद जरियाने खून, रिटेन्ड प्लेसेंटा का अंदर ही रह जाना, एंड यूट्राइन इन्वर्जन, और यूट्रस का बच्चादानी का उल्टा होके बाहर गुब्बारे की तरफ बाहर निकल आना। ठीक है, ये यूट्राइन इन्वर्जन होता है। तो इन तमाम ख़तरात का सामना रहता है। अदर इंक्लूड, और दूसरी चीज़ें शामिल हैं, कंडीशन दैट कॉमनली मैनिफेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज, जो सामना होता है बेटा कॉमनली मैनिफेस्ट, यानी कि जो चीज़ें वाज़े होती हैं फर्स्ट टाइम पहली मरतबा ड्यूरिंग थर्ड स्टेज के दौरान उनमें प्लेसेंटा क्रीटा है। प्लेसेंटा का अच्छे से शिद्दत से बच्चादानी की दीवार के साथ चिपका होना उसको प्लेसेंटा क्रीटा कहता है। एंड इट्स वेरिएंट्स, और इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। वेरिएंट्स इसके मुख्तलिफ क्या होते हैं बेटा, ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा क्रीटा है, ये देखें ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये देखें मायोमेट्रियम है यानी बच्चादानी के अंदर की दीवार, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है। ये बिल्कुल हल्की सी चिपकी होती है, लेकिन यह क्रीटा में देखें ज़्यादा चिपक गई है, और इसके वर्जन हैं इनक्रीटा, ये और ही ज़्यादा अंदर चली गई है देखें मायोमेट्रियम के अंदर, और ये प्रीक्रीटा में तो ये और ही ज़्यादा अंदर चिपक गई है। तो ये अगर कंडीशन है सूरत हाल, तो ये प्लेसेंटा जो है वो डिटैच नहीं होगी बच्चा पैदा होने के बाद, और प्लेसेंटा अंदर ही रह जाती है। अगर ये कंडीशन आ जाए खुदा न खास्ता, तो बच्चादानी को निकाल के और ऑपरेट करके फेंकना पड़ता है, तो ये कंडीशन आ जाती हैं। इसके वर्जन है बेटा क्रीटा, इनक्रीटा और प्रीक्रीटा, ये प्लेसेंटा एक्रीटा है। ठीक है, इसके ये मुख्तलिफ़ इक़साम है 3। ये 75 से 78% औरतों को एक्रीटा होती है, 17% औरतों को इनक्रीटा होती है, और 5% औरतों को प्रीक्रीटा होती है। ये तो इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन है ना। प्लेसेंटा प्रीविया का जिक्र आया बेटा, ये प्लेसेंटा देख लें, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, बच्चा देखें इधर है और प्लेसेंटा दूर है। ये प्लेसेंटा जो है प्रीविया है, यानी पैदाइश के रास्ते में पहले पी से प्रीविया, पी से पहले, ऐसे याद कर लें, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकती है। ये बच्चा पैदा होने से पहले ये प्लेसेंटा आएगी, और ये ख़तरनाक कंडीशन है, इसमें सी सेक्शन ही करना पड़ता है। ये देखें इसके वर्जन है बेटा, ये पार्शल प्लेसेंटा प्रीविया है, और ये मार्जिनल, इसने थोड़ा सा वक्फा दिया हुआ है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, और ये टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है, ये नॉर्मल है। ठीक हो गया। यहाँ देख लें बेटा, ये प्लेसेंटा प्रीविया है, ये पैदाइश का रास्ता, ये प्लेसेंटा का पहले होना, और ये नॉर्मल प्लेसेंटा है। और ये है बेटा इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ये देखें ये यूट्रस जो है इसकी भी फर्स्ट डिग्री इन्वर्जन है। ये बच्चादानी जो है ना बच्चे की पैदाइश के बाद उल्टी हो गई थोड़ी सी, ये ज़्यादा उल्टी हो गई है, सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री में ये थोड़ी सी वजाइना से बाहर आ गई है, और फोर्थ डिग्री में तो ये गुब्बारा टाइप बिल्कुल ही बाहर आ गई है। ये देखें, इसको इन्वर्जन ऑफ वजाइना कहते हैं। अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे
तो माँ की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इसको फ़ौरन से जल्दी जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको इसकी ओरिजिनल हालत में पहुंचाना होता है। ओरिजिनल हालत में पहुंचाने के लिए बेटा फर्स्ट स्टेज में इसको ऐसे पकड़ेंगे, दूसरी स्टेज में इसको थोड़ा सा अंदर धकेलेंगे और सी स्टेज में इसको मुक्का बना के अंदर तक छोड़ाएंगे दोबारा और मुक्का बाहर निकाल लेंगे। इतनी सी जगह होती है कि मुक्का भी अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी बेबी डिलीवर हुआ है और ये रास्ता इतना बना हुआ है कि आसानी से जो हाथ और मुक्का अंदर चला जाएगा। लेकिन ये ख्याल रखना होता है बेटा कि आपके हाथ और ग्लव्स जरासीम से पाक हों। ये ना हो कि आप सेप्सिस कर दें, जरासीम का हमला करवा दें अंदर और एक चीज़ की बजाय दूसरे का नुकसान कर दें। तो ये थे सारी चीज़ें बेटा, मैंने तस्वीरों में भी दिखा दी, आपको समझा भी दिया है। तो ये होने वाली कम्प्लिकेशन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के दौरान, और ये सारी जो मैंने तस्वीरें दिखाई हैं तकरीबन थर्ड स्टेज की कम्प्लिकेशन थी। और आपको पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ कैसे लिखना है, कैसे इसको फ़िलअप करना है वो भी समझा दिया मैंने। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।